इस कंटेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। सबको पता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब हर सॉल्यूट का अपना एक मोलर मास होता है जिसे हम कहते हैं एक्चुअल मोलर मास या कहते हैं ट्रू मोलर मास। जैसे देखिए यहां पर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड का मोलर मास हमने यहां निकाला है। क्या निकाला है? 122 ग्राम पर मोल। टोटल कार्बन कितने? 7 इंटू 12। टोटल H कितने? 6 इंटू 1। टोटल ऑक्सीजन कितने? 2 इंटू 16। सबको सम किया 122 आ गया। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा TF इजिकल टू KF WB ओवर MB WA 1000, तब हम ये MB निकालेंगे। ये MB क्या है? मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। जब हमने डेल्टा TF की वैल्यू पुट की, KF की वैल्यू पुट की, WB की वैल्यू पुट की, वेट ऑफ A पुट किया, तब हमारा MB कितना आया? 241.98। ये बेंजोइक एसिड का मोलर मास आया। कैसा मोलर मास? फॉर्मूला रखने के बाद। और कितना आना चाहिए था मोलर मास? 122। और मोलर मास कितना आया? 241। इतना मोलर मास आना था और आया इतना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला रखने के बाद कई बार मोलर मास या तो ज्यादा आ जाता है या फिर मोलर मास कम आ जाता है। जब मोलर मास एक्चुअल ना आए, या तो ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, उसी मोलर मास को बच्चों क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। देखिए कितनी आसान सी स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने। मोलर मास हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 122 और आया कितना? 241.98। तो मोलर मास हायर और लोअर देन, इस केस में क्या आ गया? ज्यादा आ गया। किसी और केस में ये कम आ जाता है। हमारा मकसद न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, हमारा मकसद केवल एक है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला रखने के बाद कई बार ये मोलर मास एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है। इस केस में ज्यादा आ गया। कोई और केस भी ऐसा होगा जिसमें मोलर मास कम भी आ सकता है। एक्चुअल नहीं आया, ज्यादा आ गया, कम आ गया। इसी मोलर मास के ज्यादा या कम आने को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब क्यों होता है यही हम पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ने वाले हैं कि मोलर मास ज्यादा क्यों आता है, कम क्यों आता है। ये देखिए आपके सामने रीजन लिखा हुआ है। दो रीजन होते हैं इसके, एसोसिएशन, डिसोसिएशन। हम पढ़ेंगे पूरा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हो गया। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट पार्टिकल कंबाइन हो गए। अब देखिए जरा, 2A बिकम्स A2। यहां पर A कौन है? आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब दो मोल्स बेंजोइक एसिड कंबाइन हुए और डाइमर फॉर्मेशन हो गया। अबे डाइमर फॉर्मेशन क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, A2 बन गया, इसी को डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड कंबाइन हुए और A2 बन गया। अब मुझे जरा बताइए, ये 2A जब A2 बन जाएगा तो इससे मोलर मास में क्या चेंज आएगा, ये हमें देखना है। अच्छा, कई बार एग्जाम में आता है ट्राइमर फॉर्मेशन, तो 3A A3 बन जाएंगे। टेट्रामर आता है, 4A A4 बन जाएगा। ये 4 सॉल्यूट पार्टिकल कंबाइन हुए, सॉल्यूट पार्टिकल के 4 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, सॉल्यूट पार्टिकल के 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए और कंबाइन होके इन लोगों ने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड बना दिया जिसका नाम A4 होगा। 2A A2 3A A3 4A A4। 2A से A2 होता तो डाइमर कहते हैं, 3A से A3 होता तो ट्राइमर कहते हैं, 4A से A4 होता तो टेट्रामर कहते हैं, NA से AN होता तो पॉलीमर कह देते हैं। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर, ये सब एसोसिएशन हो रहा है। सॉलिड पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। इस तरह का अगर केस आ गया तो इससे मोलर मास एबनॉर्मल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हम पढ़ने वाले हैं। अब बताइए, अगर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पर जाएं तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF, ये आपका मोलर मास है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास।
अब बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। अब बताइए सॉल्यूट पार्टिकल पहले कितने थे? 2, अब कितने रह गए? 1। तो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल हो गया, 2 मोल से 1 मोल हो गया। कितना सिंपल है। तो पहले 2 थे, अब 1 हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। पहले 2 मोल्स, अब 1 मोल, 2 मोल 1 मोल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा तो मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। तो मोलर मास क्या? हाइयर आ गया। ये देखिए क्या था मोलर मास? 122, अब कितना आ गया? 241। जरा अंदाजा लगाइए, अगर मैं 122 को 2 से इंटू करूं तो 244 होगा। 122 को 2 से इंटू करो तो 244 होगा। ये ऑलमोस्ट 244 है, यानी कि एसोसिएशन हो गया। बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए, तभी मोलर मास कितना? ट्वाइस आ गया। 122 आना था, ऑलमोस्ट 244 के आसपास आ गया। यही एसोसिएशन देख रहे हैं ना आप। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स 2 से 1 हो गए डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो गया, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मोलर मास एक्चुअल नहीं आएगा, हायर आ जाएगा। कब? अगर सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट हो गए तो। और कैसे दिखाएंगे हम एसोसिएशन को? 2A से A2 डाइमर, 3A से A3 ट्राइमर, 4A से A4 टेट्रामर, Na से An पॉलीमर। इस तरह से एसोसिएशन होता है। तो क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, मोलर मास विल इंक्रीज। ऐसा कब होगा? एसोसिएशन के अंदर। तो याद रखना, अगर सॉलिड पार्टिकल्स किसी सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो गए, कंबाइन हो गए, तो मोलर मास बढ़ जाएगा। नॉर्मल नहीं आएगा, एबनॉर्मल आ जाएगा। एक्चुअल नहीं आएगा, हायर आ जाएगा। मोलर मास विल इंक्रीज। जब भी एसोसिएशन होगा सॉलिड पार्टिकल का, मोलर मास बढ़ जाएगा। अब सेकंड केस, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ए सॉल्वेंट। अब सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन होगा। सब जानते हैं बेसिकली जो डिसोसिएशन होता है सॉलिड पार्टिकल का, वो वाटर में होता है। सॉल्ट, एसिड, बेस, ये सब वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं। अब बताइए कितने मोल्स थे? 1। अब कितने मोल्स हो गए? 1 + 1 2। 1 मोल से 2 मोल हो गए। देखिए जरा, पहले मोल कितने थे? 1, अब 2 हो गए। एकदम उल्टा, यहां 2 से 1, या 1 से 2। अब बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो गए, 1 से 2 हो गए। ये 1, 1 + 1 2। पहले 1 मोल था, वाटर में जाने के बाद वो डिसोसिएशन हो गया तो 2 मोल्स हो गए। तो सॉलिड पार्टिकल के मोल इंक्रीज हो गए। सॉलिड पार्टिकल के मोल इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होंगे सॉल्वेंट में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो मोलर मास उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास को चेक करता है और उसे करेक्ट करता है। यानी कि अगर सॉलिड पार्टिकल का एसोसिएशन हो जाए या सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन हो जाए, उसकी वजह से मोलर मास एबनॉर्मल आ जाए, तो वेंट ऑफ फैक्टर का काम है उसे चेक करना, उसे करेक्ट करना। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, वेंट ऑफ फैक्टर विल चेक दिस एबनॉर्मल मोलर मास एंड करेक्ट इट। कितना सिंपल है। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। ये देखिए आई फॉर वेंट ऑफ फैक्टर। कैसे निकालते हैं आई? नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए एबनॉर्मल मोलर मास से तो आई आ जाता है। अभी हमने बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया था, तो नॉर्मल मोलर मास कितना था? 122। एबनॉर्मल मोलर मास था 241.98। अभी हमने एग्जांपल लिया था। डिवाइड कर देने पर कितना आया? 0.504। अब इस आई का करेंगे क्या? बड़ा सिंपल है। जैसे हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके सामने,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, लिख दिया। अगर इस फॉर्मूले में मोलर मास एबनॉर्मल आ गया तो उसको आई से इंटू कर देंगे। तो हमने सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को आई से इंटू कर देना है। कब इंटू कर देना है? अगर मोलर मास एबनॉर्मल आ जाए, जैसी आई से इंटू कर देंगे और आई की वैल्यू लिख देंगे, अब जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल नहीं आएगा, वो नॉर्मल आ जाएगा। ये है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर विल चेक दिस एबनॉर्मल मोलर मास एंड करेक्ट इट। तो आपने सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को आई से इंटू कर देना है अगर आपका मोलर मास एबनॉर्मल आ जाए तो। अब देखिए, आई अगर 1 आ जाए तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, आई को 1 रख दीजिए, फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा जैसे अब तक हम करते आए हैं। आई अगर 1 से ज्यादा आ गया तो समझ जाओ डिसोसिएशन हो रहा है, और आई अगर 1 से कम आ गया तो समझ जाओ एसोसिएशन हो रहा है। यहां पर देखिए बेंजोइक एसिड का आई कितना था? 1 से कम। तो क्या था बेंजोइक एसिड का? एसोसिएशन। मोलर मास ट्वाइस हो गया था। जब भी मोलर मास बढ़ जाए तो एसोसिएशन होता है, और जब भी एसोसिएशन होगा तो आई 1 से कम होगा। 1 के इक्वल होगा तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, 1 से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन। ये बच्चों सारा आई का खेल है, वेंट ऑफ फैक्टर खेल। न्यूमेरिकल करेंगे तो और बढ़िया समझ आएगा। थ्योरी समझ लीजिए पहले, अच्छा थ्योरी समझ आएगी, न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो आई निकालते हैं 1/n, सीधा 1/n। एन क्या है? 2, यहां पर हाफ आ जाएगा। एन क्या है? 4, यहां पर 4 आ जाएगा। तो डाइमर में आई कितना होता? हाफ, और टेट्रामर में आई कितना होता? 1/4। डाइमर मतलब 2 सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो गए, और टेट्रामर मतलब 4 सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो गए। अगर डाइमर है तो आई हाफ हो जाएगा, टेट्रामर है तो आई 1/4 हो जाएगा एसोसिएशन के लिए। कैसे निकालते हैं? 1/n। एन यहाँ 2 है, एन यहाँ 4 है। कितना सिंपल है। याद रखिए ये तब है जब 100% एसोसिएशन हो रहा हो, 100%। ठीक है बच्चों, ये है। इसी तरह पॉलीमर आ जाए तो पॉलीमर में n हो जाएगा, आई कितना आ गया? 1/n हो जाएगा, फिर से वही हो गया। ट्राइमर हो जाए तो क्या करेंगे? 3 कर देंगे और आई 1/3 निकाल देंगे। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। सीधा एग्जाम में ऐसे आएगा, आपने आई हाफ लिख देना। सीधा ऐसे आएगा तो आई आपने एग्जाम में 1/3 लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट आई फॉर फ्लोइंग डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। इन सभी सॉल्यूट का वाटर में डिसोसिएशन हो गया है। सब जानते हैं वाटर में एसिड बेस सॉल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, और यहां डिसोसिएशन कैसा? 100% कंप्लीट डिसोसिएशन। कुछ भी पार्टिकल बचे नहीं, सब टूट गए, सब बिखर गए, ब्रेकअप हो गया सबका। अब आई निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? इनको डिसोशिएट कर देंगे। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहां पर K के 2 है तो 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ये देखिए, ये 1 ये 1, 1K 1 Cl, सिंपल। ये 1 ये 1, ये पूरा भी 1 है, ये 1 हो जाएगा। गलती से बच्चे 4 लिख देते हैं, SO4 अपने आप में 1 है। K2 2K SO4 1 SO4, तो 1K के 1 Cl के, 1 Mg के 1 SO4 के, 2K के 1 SO4 के। अब बताइए, 1 + 1 I2 आ गया, 1 + 1 I2 आ गया, 2 + 1 I3 आ गया। तो डिसोसिएशन में करना क्या है? जो आयंस है उनको ऐड कर देना है। यहां पर कितने आयंस? 2, यहां पर कितने आयंस? 2, यहां पर कितने आयंस? 3। आई की वैल्यू आ जाएगी। ये 1 मार्क्स के लिए, सिंपल सी बात बच्चों। इस तरह से बच्चों आई निकाला जाता है। याद रहे, यहां डिसोसिएशन 100% हो रहा है और एसोसिएशन 100% हो रहा है। अगर 100% ना हो क्या करेंगे? उसके लिए हम एक और कंटेंट का वेट करेंगे और वहां निकालेंगे। यहां 100% के लिए आई निकाल रहे हैं। एसोसिएशन के लिए कैसे निकालते हैं? 1/n, और डिसोसिएशन में आयंस को ऐड कर देते हैं। सारे आयंस ऐड कर देंगे वाटर में जो डिसोशिएट हुए हैं, सिंपल। अब अगर मान लो इस कंपाउंड का, पोटेशियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो गया है तो यहां पर आई कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर MgSO4 है तो आई यहां पर 2 आ जाएगा। अगर KCl है तो आई यहां पर 2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों डेल्टा TF में जो अब एबनॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको समझ आया। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।